हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे CPP 15। तो ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि नेम टू IUD जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है उनके नाम बताने हैं जो क्या करें दैट अफेक्ट द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोटिलिटी क्या कर देते हैं, जो डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जो कॉपर रिलीजिंग IUD होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज कर देते हैं। तो कॉपर कॉपर 7 मल्टी लोड 375, ये सारे कॉपर रिलीजिंग IUD हैं। वो कॉपर क्या कर देता है, मोटिलिटी स्पर्म की रिड्यूस कर देता है जेनाइटल फीमेल जेनाइटल ट्रैक में। सेकेंड करें स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल फॉर वर्किंग ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो जो कॉन्ट्रासेप्शन नेचुरल मेथड जितने यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं वो सारे, कि क्या ना हो पाए जो ओवम और स्पर्म की मीटिंग के चांस हैं वो रिड्यूस करते हैं। तो नेचुरल मेथड वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओव एंड स्पर्म मीटिंग, वो इस पे काम करता है। फिर कह रहा है नेम टू हॉर्मोन्स दैट आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं ओरल पिल्स, उनके अंदर कौन से दो हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। प्रोजेस्टेरोन मिलेगा या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, तो वो दो हार्मोन कौन हो गए, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। फिर कह रहा है वाई डू दे हैव हाई एंड इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। उनकी हाई अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू क्यों है, बिकॉज दे इनिबिट ओवुलेशन भी इनिबिट कर सकते हैं और इम्प्लांटेशन भी इनिबिट कर सकते हैं। और तीसरा दे एल्टर, मतलब चेंज द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, कि सर्विकल म्यूकस ज़्यादा थिक हो जाएगा, सो दैट टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म एंट्री ना कर पाए। तो वो अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू के हैं, कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करते हैं, तो वो हाईली इफेक्टिव हैं। फिर तीसरा इसी में कह रहा है कि नेम ए कॉमनली प्रिस्क्राइब नॉन स्टीरोइडल ओरल पिल्स। ओरल पिल्स ये जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कंटेन करेंगे वो तो स्टीरोइडल हो गई, पर नॉन स्टीरोइडल ओरल पिल्स का एग्जांपल बताना है। तो एक नॉन स्टीरोइडल ओरल पिल्स कौन सी है, सहेली। तो वो सहेली कैसी है, नॉन स्टीरोइडल ओरल पिल्स है। फिर फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि नेम एन IUD, एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस का नाम बताओ दैट यू वुड रिकमेंड टू प्रमोट द सर्विक्स हॉस्टिलिटी टू दी स्पर्म, कि सर्विक्स स्पर्म को एंट्री ना करने दे। तो उसके लिए एक IUD जो यूज होती है वो कौन सी है। तो जो हार्मोन रिलीजिंग IUD रहती हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। हार्मोन रिलीजिंग कौन सी, LNG-20, प्रोजेस्टिसर्ट। तो ये सारे स्पर्म को इंट्रोड्यूस नहीं होने देंगे स्पर्म वाले सर्विक्स रीजन के अंदर, वहीं पे उनको उनकी डेथ करा देंगे। फिर फिफ्थ कह रहा है स्टेट वन रीज़न वाई ब्रेस्ट फीडिंग ओ द बेबी एक्ट एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मदर, कि कुछ टाइम के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराना, लैक्टेशन वाला टाइम पीरियड एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे काम कर सकता है मदर के लिए, फर्दर प्रेगनेंसी कैसे प्रिवेंट कर सकता है वो, कि उस टाइम पे वो क्या होता है लैक्टेशन वाला टाइम पीरियड, तो वो लैक्टेशनल एमेनेरिया रहता है। तो जितने टाइम तक मदर लैक्टेशन कराएगी उतने टाइम तक उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो अब्सेंट रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट रहेगी, कोई ओवम रिलीज नहीं हो रहा होगा। तो कोई ओवम रिलीज नहीं हो रहा होगा तो उस टाइम तक चांस है जो फर्टिलाइजेशन होने के वो भी नील हो जाएंगे। तो ऐसे वो कैसे काम करें, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन ये सिर्फ कितने टाइम तक इफेक्टिवली फंक्शन कर सकता है, 6 मंथ के लिए। तो नेक्टेशनल एमिनेरिया जो है absence of menstruation based on fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during this period of intense lactation following parturition, कि पार्चुरेशन डिलीवरी के बाद का जो टाइम पीरियड है इंटेंस लैक्टेशन का, जब मदर मिल्क फीडिंग करा रही है तो उस टाइम प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है, तो वो FSH-LH के लेवल को कम रखता है। तो सो दैट नए फॉलिकल्स की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही होती है उस टाइम पे, तो कोई ओवल्यूशन नहीं होगा, ओम रिलीज नहीं होगा। तो देयर फॉर एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुल्ली, जो चांस है कंसेप्शन के वो भी बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आर ऑलमोस्ट नील। बट कह रहा है ओवर दिस मेथड इज रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिवली ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन, की कब तक ये सक्सेसफुल है, 6 मंथ के लिए ही सक्सेसफुल है। तो उसके बाद कह रहा है व्हाट शेड्यूल शुड बी फॉलोड फॉर टेकिंग दी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो ओरली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनको लेने का क्या शेड्यूल फॉलो होना चाहिए, तो वो कितने दिन के लिए लेनी होती हैं। ओरल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की, उसमें वो कितने दिन के लिए लेनी होती हैं, 21 डेज के लिए। तो जो 7 डेज हैं जिनमें वो उनका यूज़ नहीं करना होता, कौन से हैं, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा होता है। तो द ओरल pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 day of menstrual cycle or after a gap of 7 days. कौन से 7 days during which menstruation flow occur. It has to be repeated in the same pattern. कब तक, till the female desire to prevent conception, जब तक वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहते हैं तब तक। फिर कह रहा है एक्सप्लेन करो हाउ कॉपर रिलीजिंग IUD एक्ट एज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव इन ह्यूमन फीमेल। तो वो भी पढ़ा था, कॉपर रिलीजिंग IUD क्या करेंगी, दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, उनको फैगोसाइटोसिस कर देंगी। दूसरा कॉपर आयन रिलीज है वो क्या करेगा, स्प्रेस कर देगा स्पर्म की मोटिलिटी को।
और इसलिए फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी स्पर्म की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर कह रहा है नेम एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, की कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, एक प्रेगनेंसी उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी को मान लो डिले करना चाहते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उस केस में इफेक्टिव जो तरीका आइडियल मेथड है कौन सा यूज़ करते हैं, आईयूडी यूज़ करते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की। उन डिवाइसेस को यूट्रस में प्लेस कर लो तो वो प्रिवेंट करेंगे फर्दर प्रेगनेंसी को, और विद सर्टेन पीरियड टाइम के बाद उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं उनको, जो फिर आगे फर्दर प्रेगनेंसी को लीड कर सकता है। उसके बाद आता है वाई इज सहेली कंसिडर एज एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन टू स्पेस चिल्ड्रन। तो सहेली भी एक इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ होता है, वो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो उसके कुछ फ़ायदे हैं कि सहेली एक तो क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसकी एक इफेक्टिव होने के एक बात क्या है कि नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है, इसमें कोई स्टीरॉयड हॉर्मोन्स कंटेंट यूज़ नहीं हो रहा। तो स्टीरॉयड कंटेंट नहीं है तो इसके साइड इफेक्ट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो इट इज़ ए नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, और 1 से वीक पिल है, कंटिन्यूस नहीं लेनी होती, जबकि 1 से वीक पिल है। और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी जो है इफेक्टिव काम करने का वर्क है वो भी अच्छा है, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी इसकी हाई है। और इट हैज़ फीवर साइड इफेक्ट भी कम है देन अदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इसलिए ज़्यादा इफेक्टिवली कॉन्ट्रासेप्टिव बोली जाती है। फिर कह रहे हैं नेम एंड एक्सप्लेन द सर्जिकल मेथड्स एडवाइज टू ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स। सर्जिकल मेथड बताने मेल फीमेल में एज ए मीन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, जो बर्थ कंट्रोल में यूज हो रहे हों, और उनके मेंशन इट्स 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज वो भी बताने। तो नेम एंड एक्सप्लेन द सर्जिकल मेथड, तो ह्यूमन मेल में जो सर्जिकल मेथड यूज करते हैं स्टरलाइजेशन टेक्निक, तो स्टरलाइजेशन टेक्निक्स यूज होती हैं। स्टरलाइजेशन आर जनरली एडवाइज एज ए सर्जिकल मेथड फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड, ये बिल्कुल टर्मिनल मेथड है कि इसका रिवर्स नहीं कर सकते। टू प्रिवेंट एनी मोर फर्दर प्रेगनेंसी, तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से होगा क्या, ये काम कैसे करेगा, ये तरीका एक्सप्लेन है कि सर्जिकली इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, कि वो हम ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा फीमेल में, मेल में स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा। तो क्या ब्लॉक कर रहा है, गैमेट का ट्रांसपोर्ट, उसका फॉर्मेशन ब्लॉक नहीं कर रहा, गैमेट बनेंगे लेकिन क्या नहीं हो पाएंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाई प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। और स्टरलाइजेशन प्रोसीजर मेल के अंदर क्या बोला जाता है, वेसेक्टेमी, जिसमें वास डिफरेंस को कट करके टाइट करेंगे, और फीमेल में ट्यूबेक्टेमी, जिसमें फेलोपियन ट्यूब का पार्ट कट करके टाइट करेंगे। तो अब उनको ये एक्सप्लेन रखा कि वेसेक्टेमी में क्या करेंगे, इन वेसेक्टेमी स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस जो एसेसरी डक्ट है, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव एंड टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन। तो उसको टाइट करने के लिए कट लगाना पड़ेगा पहले किस में, स्क्रोटम रीजन में। तो स्क्रोटम में कट लगाएंगे, उसके बाद वास डिफरेंस को अंदर कट करेंगे और उसको टाइट कर देते हैं। तो ये उसमें फॉलो हो रहा है। ट्यूबेक्टेमी में, इन ट्यूबेक्टेमी स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। तो वेजाइना से या एब्डोमेन में कट लगा के उसको कट करते हैं फेलोपियन ट्यूब को। फिर कह रहे हैं इसका एडवांटेज क्या था कि सर्जिकल टेक्निक्स हाईली इफेक्टिव हैं, कि अच्छे से काम करेंगी, बट डिसएडवांटेज भी है कि इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो वेरी पुअर है इनकी। फिर कह रहे हैं डिफाइन करो बैरियर मेथड्स को। तो बैरियर मेथड क्या है कि आप बैरियर प्रोवाइड कर रहे हो बिटवीन द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, और फिर उससे बेनिफिट उसके क्या क्या हैं यूजिंग कॉन्डोम्स के वो बताने। तो इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। और मेन बैरियर कौन सा यूज़ करते हैं, कॉन्डोम्स यूज़ करते हैं। वो काम कैसे करेंगे, दे प्रोटेक्ट द यूज़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STI, क्योंकि फिजिकली मीटिंग तो रोक ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो STI जो भी हैं डिजीज़ एड्स वगैरह उनको फैलने से भी रोक रहे हैं। दूसरा ये दोनों ये मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स एक ऐसे भी हैं डिस्पोजेबल भी, आप इनको डिस्पोज कर सकते हो। तीसरा ये सेल्फ इंसर्टेड हैं तो प्राइवेसी भी देते हैं यूज़र्स को, तो ये इसके एडिशनल बेनिफिट हैं। उसके बाद आता है सजेस्ट ए पॉसिबल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो इमरजेंसी की फॉर्म में यूज़ करते हैं इमरजेंसी में, दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। उस केस में जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो क्या यूज करेंगे उसमें, या तो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होता है, या फिर किसको यूज करेंगे, IUD को, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को, विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो या तो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन,
या फिर आईयूडी यूज कर लो विद इन 72 आवर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो वो कैसे काम करेगा, कैसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एज दे वुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। तो इस केस में एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज होते हैं दोनों। फिर है बैन लगा रखा किस पे, एमनियोसेंटेसिस वाले पे, टू लीगली चेक द फीमेल फिटिसाइड्स, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस से वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं चाइल्ड का, और पता चल जाए फीमेल चाइल्ड है तो उसका फिटिसाइड करा देते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं, उसका अबॉर्शन करा देते हैं। तो उसको चेक करने के लिए इस पर बैन लगा रखा है इस काम के लिए। और जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस का यूज़ करते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो ना हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ना हो, वो पता लगाते हैं। फिर कह रहा है नेचुरल जो मेथड है वो वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पे, कि अवॉइड करना है चांस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो नेचुरल मेथड उसमें यूज होता है, जिसमें लैक्टेशनल एमेनेरिया आता है, क्वाइटस विड्रोल आता है, क्वाइटस इंटरप्ट विड्रोल तरीका, पीरियोडिक अबिस्टेंस आता है कि फर्टाइल पीरियड होता है 10 to 17 डेज, तो उस टाइम अवॉइड करते हैं पॉपुलेशन। तो वो सारे नेचुरल मेथड हैं। उसमें मेन प्रिंसिपल क्या है जिस पे काम हो रहा है, कि मीटिंग प्रिवेंट करनी है स्पर्म की और ओवम की। फिर एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है कि सहेली इज एन इम्पोर्टेड ओरल पिल्स। तो ये तो सही है, ओरल पिल्स तो है सहेली, बट वो इम्पोर्टेड है कि बाहर से इंडिया की नहीं बनी, बाहर से लाई हुई है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सहेली क्या है, वाज डेवलप बाई साइंटिस्ट एट CDRI लखनऊ की, इंडिया में ही बनाई गई ओरल पिल है, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है, जो कहाँ पे डेवलप की थी, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर। तो वहाँ डेवलप की थी। तो इसके इफेक्ट की इफेक्टिव वैल्यू भी अच्छी है, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, और लेस साइड इफेक्ट शो करती है, नॉन स्टीरॉयडल पिल है, 1 से वीक पिल है। तो ये सारे इसके सहेली के करेक्टरिस्टिक है। और कैसी पिल्स हैं, ओरल पिल्स हैं, जो कहाँ पे डेवलप की थी साइंटिस्ट ने, CDRI लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, वहाँ पे डेवलप की थी। तो ये याद रखना है, बैन लगा रखा है एमनियोसेंटेसिस पे टू लीगली चेक फीमेल फिटिसाइड्स। और कौन सा मेथड जो काम करता है प्रिंसिपल पे, अवॉइडिंग ऑफ चांस ऑफ मीटिंग स्पर्म एंड ओवम, नेचुरल मेथड है, उसमें 3 तरीके आते हैं। उसके अलावा एक है सहेली के बारे में कि वो इम्पोर्टेड पिल्स हैं, तो ये गलत है, ओरल पिल्स है तो सही है, बट इम्पोर्टेड नहीं है, इंडिया में ही बनाई थी, CDRI लखनऊ ने बनाई थी।